यार देखो, वैसे तो मैं टीवीज पर वीडियोस बनाता हूँ, बट आई थिंक 1 ईयर अगो मैंने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था लोइड की 1 टन एसी का, जो कि अभी मेरे ऑफिस में लगी हुई है। ठंडी ठंडी हवा दे रही है और अच्छे से बिजली खा रही है। ये एक 1 टन की 3 स्टार इन्वर्टर एसी है। वैसे अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो अच्छी बात है, बहुत अजीब सी बनी थी। इस एसी के रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चंस आए और लोगों ने मेरा एक्सपीरियंस पूछा, तो लो बंदा हाजिर है। इसे यूज़ करते हुए 1 ईयर हो चुका है, बट हाँ विंटर्स में ऑफ थी। इस 1 साल में मेरा 3 बार इंजीनियर्स से आमना सामना हुआ और एक उनका हेड था या सुपरवाइज़र था, जो भी था, उससे मेरी थोड़ी सी बहस भी हुई थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहस के सामने बीन बजाने के बराबर था। एक्चुअली हुआ ये था कि 2-3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली इसमें से गैस लीक हो गई और एसी ने कूलिंग करना बंद कर दिया। और जब मैंने इसकी कंप्लेन की तो इंजीनियर्स आए और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके 800 रुपये लगेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ये प्रोडक्ट वारंटी में है तो आप किस बात के पैसे ले रहे हैं, और ये जो लीकेज हुई है इसमें हमने तो कुछ किया नहीं। मैं कोई स्पाइडरमैन तो हूँ नहीं कि अपने ऑफिस में उछलता कूदता रहूँगा। एसी ऊपर की तरफ लगी हुई है, वहाँ तक तो मैं जाने से रहा। तो यार देखो, जो भी बंदा इंस्टॉलेशन के लिए आया था उसी से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई और लीकेज हुई। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर ये वारंटी में है तो पैसे किस बात के। बात यहाँ पर 800 रुपये देने की नहीं थी। बात यहाँ पर ये थी कि ये लोग गलत तरीके से पैसे निकलवाते हैं कस्टमर से। ऐसे केसेस और भी मैं बहुत से सुन चुका हूँ कि जब बंदे इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं या सर्विस के लिए आते हैं तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम छोड़ देते हैं या फिर कोई भी फालतू की प्रॉब्लम बता देते हैं, उसे सही कर देते हैं, जो कि पहले से ही सही होती है, और इस तरह से कंपनी अपने पैसे बनाती है। तो इसी को लेकर मैंने इनके सुपरवाइज़र से भी बात की थी, बट उसने फिर लास्ट में यही कहा कि ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, मैं हूँ दलाल, ये है किसी और का माल। एंड फाइनली मुझे 800 रुपीज़ पे करने ही पड़े। हाँ, बट उन्होंने उसमें ये भी कहा था कि R32 गैस जिसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं वो हम फ्री में कर रहे हैं, बट आपको नाइट्रोजन गैस के पैसे देने होंगे, और वो 800 रुपीज़ ओनली नाइट्रोजन गैस के थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 1 ईयर की वारंटी में 3 सर्विसेज फ्री होती हैं। मैंने 2 ही ली थी, पर दोनों ही बार जब मैंने सर्विस के लिए अप्लाई किया तो इंजीनियर्स ने आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और मुझे दोनों ही बार 2-3 बार फ़ोन कर करके बुलाना पड़ा है। और उन्होंने आकर भी ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। और मैंने कस्टमर केयर से इस पर बात भी की थी कि आपका मैक्सिमम टाइम कितना है, कब तक इंजीनियर्स आ जाएंगे। तो उनका रिप्लाई था 48 आवर्स। बट यार आराम से टहलते हुए मज़े करते हुए 3-4 दिन 5 दिन ले लेते हैं। इसके अलावा एसी की बात करूँ तो भाई कूलिंग काफ़ी अच्छी करता है, बट कभी कभी मुझे इसमें टेम्परेचर कंट्रोल की थोड़ी सी दिक्कत लगी है। इसे मैंने 30 पर चलाया तब भी एसी ही कूलिंग की, एंड 16 पर चलाया तब भी वैसे ही कूलिंग की। हाँ, बट अभी काफ़ी सही चल रहा है। अभी टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है, बट पहले मुझे कुछ दिन ऐसी दिक्कत लगी थी। बट हाँ, मैंने इसकी कोई कंप्लेन भी नहीं की। इसके अलावा अगर मैं इसके फीचर्स बताऊँ तो ये स्टेबलाइज़र फ्री है, स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, चारों ही तरफ ये कूलिंग करती है, ऐसा कंपनी कहती है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता। अगर मैं इसे राइट के लेफ्ट की तरफ मोड़ देता हूँ तब भी सामने की तरफ एयर ज़्यादा जाती है एंड राइट लेफ्ट में थोड़ी सी ही जा पाती है। तो ये चीज़ ना यार थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए थी यहाँ पर। इसके अलावा स्टेबलाइज़र फ्री है, बहुत ही अच्छी बात है। 100% कॉपर ये कहते हैं। हाँ, कूलिंग अच्छी करता है ये एसी, बट 100% कॉपर है या नहीं इसके लिए मैं श्योर नहीं कह सकता। और आप भी ना कंपनी की बातों में मत आया करो, ये ना मार्केटिंग के फंडे होते हैं। अंदर क्या है ये खोल कर ही पता चलता है। 100% की जगह 80 या 70% कॉपर भी हो सकता है। खैर हमें क्या, हमें तो कूलिंग से मतलब है। और ये वाईफाई भी सपोर्ट करता है, बट हाँ इसके लिए अलग से एक डोंगल लगवाना पड़ेगा। मैंने तो नहीं लगवाया। और एक चीज़ और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ये एक इन्वर्टर एसी है तो इसकी जो आवाज़ है बहुत ही कम होती है। अभी एसी चल रहा है पर आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, माइक के अंदर भी एसी की आवाज़ नहीं आती है। और इसमें अलग से ये सेंस का भी ऑप्शन है, इसे प्रेस करने के बाद तो जादू हो जाता है और इसकी आवाज़ ना बहुत ही कम हो जाती है। हाँ, फ़ैन की स्पीड भी कम होती है, कूलिंग भी कम होती है, बट एसी चलता रहता है, कूलिंग करता रहता है और आवाज़ कम हो जाती है। सो स्पेशली अगर स्टूडियो वगैरह में यूज़ करने वाले हो या पर्सनली आपकी एसी की वॉइस से नहीं बनती तो फिर एक इन्वर्टर एसी ही बाय करना। वैसे लास्ट में अब 1-2 बोनस पॉइंट भी दे देता हूँ। इन्वर्टर एसी का बेनिफिट तभी है जब आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हो, मतलब कि दिन में 8 घंटे 10 घंटे चलाते हो या नाइट में चलाते हो। अगर ऐसे 1-2 घंटे चलाते हो बंद कर देते हो तो ऐसे में यार इन्वर्टर छोड़ो, नॉन इन्वर्टर एसी ही बाय कर लेना, क्योंकि इन्वर्टर जिस वजह से लिया जाता है वो तो वजह ही आपने ख़त्म कर दी। नॉन इन्वर्टर एसी में वैसे ही कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहता है। आप इन्वर्टर का भी अगर कंप्रेसर ऑन ऑफ करोगे तो फिर इससे अच्छा इन्वर्टर में ज़्यादा पैसे लगाने का क्या मतलब। नॉन इन्वर्टर एसी लो, मज़े करो। और इसके अलावा 1 ईयर की तो वारंटी है, तो 1 ईयर में तो आराम से पूरी की पूरी 3 सर्विस लेना, एक भी मिस मत कर देना, पूरे पैसे वसूल करने हैं। बट 1 ईयर के बाद अगर आप मैनुअली थोड़ी सी केयर कर लोगे तो फिर सर्विस वालों को 500-600 रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी एसी खोलनी है, ये फ़िल्टर बाहर निकालने हैं और बस पानी से धोकर वापस लगाने हैं। और 15-20 दिन में आपको ये करना पड़ेगा।
क्योंकि देखो जो डस्ट होती है वो पहले इन फिल्टर्स पे जमा होती है और इन फिल्टर्स के बाद नीचे कोइल्स पर जाती है। तो कोइल्स पर जाने से पहले ही अगर आप उन्हें साफ़ कर दोगे तो फिर आपको हेवी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं और एसी भी अच्छे से कूलिंग करता रहेगा। तो ये एक छोटी सी टिप थी, काम की है। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, शर्माना मना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बस।